प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए मार्च का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। राजनीतिक शास्त्र का यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब सभी बच्चे कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को 5 मित्र में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड जिसका रहने वाला है 322, क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर आप लोग को दिया जाएगा क्लासरूम में। अगर प्यारे बच्चों नहीं मिलेगी तो चैनल को आप लोग आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यही पेपर आपके मार्च में जो एग्जाम होगी यही पेपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नीचे आइए क्वेश्चन देखिए। कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आप लोग को। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग को बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन पेपर आपको 16 मार्च को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अपने 5 मित्र में शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसको अच्छे से OMR शीट में भरिएगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्यारे बच्चों आपको हम 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा अरस्तु। इसका बिल्कुल हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा डेविड ईस्टन। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे याद करते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों नहीं मैच करेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आप लोग को अरस्तु। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है किसने 1 ग्राम ऑफ ठीक है ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का GS मिल। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा धर्म। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा टोक्यो वैली। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोला जा रहा है किसने एक थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन था। ठीक है, समर्थक कौन था। तो 9 का हो जाएगा आप लोग का जॉन लॉक। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बोला जा रहा है क्या रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा प्लेटो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा लोक कल्याणकारी राष्ट्र। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा कि किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव का प्रभावशाली का अध्ययन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लासवेव। ठीक है, लासवेल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा
कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नगर राज्य। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 14 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा गार्डनर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका बी। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है क्या राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारिक क्रांति किस देश में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले हम फिर से बता दें कि प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ मार्च का। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम हॉल में सेम देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब सभी बच्चे कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने 5 मित्र में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा नगर राज्य। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 17 प्लेटो का गुरु कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सुकरात। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा अरस्तु। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सैनी। ठीक है, सीले हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा कि रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 17वीं। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट भी लग रहा है थोड़ा 18 पे भी। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। किसने कहा। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा 22 का। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला जा रहा है क्या जीन बोदा ने कौन सी किताबें लिखी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 23 का 6 बुक कनेक्टिंग रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्रीय सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। किसने कहा। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्की। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो 25 का करेक्ट आंसर आप लोग का प्यारा बच्चों हो जाएगा बेथम। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है। तो 27 का आपका हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 28 नंबर देखिएगा क्या पूछा रहा है। किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञान तरीके से सोचा हम मनोवैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीले। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 29 नंबर देखिएगा किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण से किया। तो 29 का हो जाएगा आप लोग का लासवेल। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 किसे व्यवहारवादी क्रांति का नेता माना जाता है। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा आप लोग का जॉन डीवे। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, सभी बच्चे याद कर लीजिए जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में एनुअल में देखने को मिलेगा। ठीक है, 31 नंबर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। बोला जा रहा है
किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? तो 33 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे डेविड ईस्टन, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्या बोला जा रहा है? किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की? तो यहाँ पे 34 का हो जाएगा ईस्टन, इसी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? किसने व्यवहारवादी राजनीति को छंदा या नकली राजनीति कहकर निंदा की? तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन ने, ठीक है, क्रिश्चियन ने, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे बोला जा रहा है किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता? तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे 37 का हो जाएगा आप लोग का मैक्स नवर, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 38 क्या पूछा जा रहा है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 39 नंबर किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कि रूसो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्र की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र सृजन किसने किया? तो यहाँ पे 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर ने, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 क्या पूछा रहा है? किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा ओपेन हायर मर, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि लेवियाथान का लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 का करेक्ट आंसर हॉब्स, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में से ही सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात की स्वीकार नहीं करता? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कि हॉक, ठीक है, लॉक हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है? द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइएगा। क्या पूछा जा रहा है कि किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो 45 का हो जाएगा आप लोग का जीन बौद्धा, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है क्या किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो ठीक है, तो 46 का हो जाएगा आप लोग का रूसो, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है? ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा संसद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है? क्या प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 48 का हो जाएगा आप लोग का शक्तिहीनता, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर ऑस्टिन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा आप लोग का संप्रभुता, ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को कितना 100 में से आपको 50 ही क्वेश्चन का जवाब देना था, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन बता दिया प्लस 50 क्वेश्चन बच गया, तो चलिए 50 क्वेश्चन और भी करवा देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 51 नंबर प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? ठीक है, प्रतिपादन किया, तो 51 का हो जाएगा रिपब्लिक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर कि निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर हॉब्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। किसने कहा कि राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, वह तिरोहित हो जाता है। तो यहाँ पे 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 54 नंबर क्या बोला जा रहा है। माई माई सॉरी माना सॉरी यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है। ठीक है, माइन काम्फ है। तो यहाँ पे इसका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का हिटलर। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 55 नंबर किसने कहा कि राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है। तो 55 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा हेंगेल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या पूछा रहा है कि स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो यहाँ पे 56 का हो जाएगा आप लोग का J.S. मिल। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। किसने कहा कि धर्म अफीम की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किस में निहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का देखिएगा कि हो जाएगा जनता। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जाए क्या संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण व्यापकता। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है। तो यहाँ पे 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 61 नंबर की निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता का संबंध मूल रूप से किस किस से है। तो यहाँ पे 62 का हो जाएगा व्यक्ति से है। ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 63 बोला जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। तो यहाँ पे 63 का हो जाएगा अनुच्छेद 19। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की निम्नलिखित में से कौन मानव जाति की प्राकृतिक असमानता का नियोजित बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 का करेक्ट आंसर अरस्तु हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 65 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का वर्णन है। तो यहाँ पे 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा बोला जा रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल मार्क्सवादी। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 67 पे देखिएगा बोला जाए कि न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे 67 का हो जाएगा आप लोग का रल्स हो जाएगा। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा क्या पूछ रहा है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी। तो यहाँ पे 68 का हो जाएगा आप लोग का कि 1948। क्या 1948 उसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या पूछ रहा है 69 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 10 दिसंबर। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 70 क्या पूछ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट जी, ये तो क्वेश्चन बहुत। चलिए यहाँ से देखिए 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन से किस अधिकार का वर्णन लौकिक के प्राकृतिक अधिकारों में नहीं है। तो यहाँ पे 70 का हो जाएगा आप लोग का समानता का अधिकार। ठीक है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेगा 71 कि किसने कहा कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राष्ट्र लागू करते हैं। तो यहाँ पे 71 का हो जाएगा आप लोग का बॉस आगे सी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 के अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारे अधिकार का स्रोत कौन है। तो 72 का हो जाएगा आप लोग का प्रकृति। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखने से पहले प्यारे बच्चों चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। 100% रियल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 73 नंबर किसने कहा कि अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्य के यहाँ पे संसार में ही है। ठीक है, तो 73 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे नार्मन
वाइल्ड, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 74 नंबर क्वेश्चन की, किसके अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है? तो यहाँ पे 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 75 नंबर, कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 75 का हो जाएगा आप लोग का विधि निर्माण, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 76 नंबर, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ग्रीन का, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। लास्की का यह कथन मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े, किस असमानता का दर्शाता है? तो यहाँ पे 77 का हो जाएगा आप लोग का आर्थिक असमानता, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कि किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है? तो यहाँ पे 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाइसी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, सॉरी 79 देखिएगा, किसने फ्रीडम फ्राम कियम भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आप लोग का कि आंग सान सूर की, ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 80 नंबर, स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द बना है? तो 80 का हो जाएगा आप लोग का कि लीवर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताएं, ये पेपर आप लोग अगर पूरा किए होंगे तो अपने 5 मिनट में शेयर कर दीजिए। अगर इस पेपर को पूरा याद कर लिए होंगे, अगर नहीं याद हुआ होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा, यही पेपर आपको लड़ेगा, ठीक है। कितने तारीख को? 16 मार्च से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।